सॉरी डैड, मुझे पता है कि आपने मुझे 1 घंटा पहले बुलाया था, पर उस समय मुझे अपनी महिला मित्र को फोन करना था। क्योंकि उसके पास यही समय ऐसा होता है कि मैं उससे बात कर सकता हूँ, इसलिए मैं आपके बुलावे को टाल गया था। आप बताइए कि आप किस काम के लिए मुझे बुला रहे थे। कोई खास नहीं, बस दवा लेने के लिए मुझे पानी चाहिए था। तुम आए नहीं तो मैंने दवा की गोली बगैर पानी के ही निगल ली। डैड, आपने ये बड़ा ही अच्छा काम किया। वैसे भी इंसान को दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। मैं कल से पानी का पूरा जार ही आपके पास रख दिया करूँगा। हैरिसन के जाने के बाद दीन प्रभु सोचने लगे कि इंसान के जीवन की वास्तविक परिभाषा क्या है और वो किसके लिए बनाया गया है। क्या वो बनाने वाले के हाथ का एक ऐसा खिलौना है जिसको बना बना कर वो बिगाड़ता और ताड़ता रहता है और अपना मनोरंजन करता है। इंसान केवल अपने लिए जीता है तो उसको ऐसा कौन सा सुख मिल जाता है जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती, और अगर दूसरों के लिए जीता है तो उसके इस समर्पित जीवन की अवहेलना क्यों कर दी जाती है। ये कितना कठोर सच है कि इंसान अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कठिन से कठिन परिश्रम करता है। वो दूसरों को रास्ता दिखाता है, मगर जब वो खुद ही अंधकार का शिकार होने लगता है तो उसे एहसास होता है कि प्रवचनों में सुनी बातें सरासर झूठ है। हैरिसन घर से जा चुका था। कमरे में एक भरपूर सन्नाटा पसरा था। दीन प्रभु के लिए ये स्थिति अब कोई नई बात नहीं थी। ऐसा वो पिछले कई सालों से अपने परिवार में देखते आ रहे थे, मगर दुख केवल इसी बात का था कि जो कुछ देखने की कल्पना करके वो विदेश में आ बसे थे, उसके स्थान पर वो कुछ और ही देखने को मजबूर हो गए। भरे पूरे परिवार में पत्नी और बच्चों के रहते हुए भी वो अकेला जीवन जी रहे थे। अपने माता पिता बहन भाइयों के लिए उन्होंने क्या कुछ नहीं किया। सबको रास्ता दिखाकर उनके घरों को आबाद किया, और जब आज उनकी खुद की बारी आई तो उनकी डगमगाती जीवन नैया की पतवार को संभालने वाला कोई भी नजर नहीं आता था। सोचते सोचते दीन प्रभु को अपने अतीत के दिन याद आने लगे। भारत में वो दिल्ली के सदर बाजार के निवासी थे। पिताजी स्कूल में प्रधानाचार्य थे। वो अपने 7 भाई बहनों में सबसे बड़े थे। परिवार की आर्थिक स्थिति संभालने का जरिया नौकरी के अलावा सदर बाजार की वो दुकान थी जिस पर लोहा सीमेंट आदि सामान बेचा जाता था। इस दुकान को उनके पिता, वो और उनके दूसरे भाई बारी बारी से बैठकर चलाया करते थे। संयुक्त परिवार था तो सब कुछ सामान्य और ठीक चल रहा था, मगर जब भाइयों की पत्नियां घर में आईं और बंटवारा हुआ तो सबसे पहले दुकान के हिस्से हुए, फिर घर बांटा गया और फिर बाद में सब अपने अपने किनारे होने लगे। इस बंटवारे का प्रभाव ऐसा पड़ा कि बटी हुई दुकान में भी घाटा होने लगा। एक एक कर दुकानें बंद हो गई। परिवार में टूटन और बिखराव के साथ अभाव के दिन दिखाई देने लगे तो दीन प्रभु के माता पिता ने भी अपनी आंखें सदा के लिए बंद कर ली। अभी उनके माता पिता के मरने का दुख समाप्त भी नहीं हुआ था कि एक दिन उनकी पत्नी अचानक दिल के दौरे से निसंतान की चल बसी। दीन प्रभु अकेले रह गए। किसी प्रकार खुद को समझाया और जीवन के संघर्षों के लिए खुद को तैयार किया। दीन प्रभु के सामने अब अपनी दोनों सबसे छोटी बहनों की पढ़ाई और फिर उनकी शादियों का उत्तरदायित्व आ गया। उन्हें ये भी पता था कि उनके भाई उस लायक नहीं हैं कि वे कुछ भी आर्थिक सहायता कर सके। इन्हीं दिनों दीन प्रभु को स्कूल की तरफ से अमेरिका आने का अवसर मिला तो वो यहाँ चले आए। अमेरिका में रहते हुए ही दीन प्रभु ने यह सोच लिया था कि अगर वो कुछ दिन और इस देश में रह गए तो इतना धन कमा लेंगे जिससे बहनों की न केवल शादी कर सकेंगे बल्कि अपने परिवार की गरीबी भी दूर करने में सफल हो जाएंगे। अमेरिका में बसने का केवल एक ही सरल उपाय था कि वो यहीं की किसी स्त्री से विवाह कर ले, और फिर ये शॉर्टकट रास्ता उन्हें सबसे आसान और बेहतर लगा।
अपनी सोच को अंजाम देने के लिए दीन प्रभु अमेरिकन लड़कियों के वैवाहिक विज्ञापन देखने लगे। इत्तेफाक से उनकी बात एक लड़की के साथ बन गई। वो थी तो तलाकशुदा, पर उम्र में दीन प्रभु के बराबर ही थी। इस शादी का एक कारण ये भी था कि लड़की के परिवार वालों की इच्छा थी कि वो अपनी बेटी का विवाह किसी भारतीय युवक से करना चाहते थे, क्योंकि उनकी धारणा थी कि पारिवारिक जीवन के लिए भारतीय संस्कृति और संस्कारों में पला हुआ युवक अधिक विश्वासी और अपनी पत्नी के प्रति ईमानदार होता है। एक दिन दीन प्रभु का विवाह हो गया और तब उनकी दूसरी पत्नी लॉली उनके जीवन में आ गई। विवाह के बाद शुरू के दिन तो दोनों को एक दूसरे को समझने में ही गुजर गए। लॉली उनकी पत्नी थी, मगर हर एक बात में सदा ही उनसे आगे रहा करती, क्योंकि वो अमेरिकी जीवन की अभ्यस्त हो चुकी थी। दीन प्रभु वहाँ कुछ सालों से रह जरूर रहे थे, पर वहाँ के माहौल से वो इतने अनुभवी नहीं थे कि अपने आप को वहाँ की जीवन शैली का अभ्यस्त बना लेते। उनकी दशा ये थी कि जब भी कोई फोन आता था तो केवल अंग्रेजी की समस्या के चलते वे उसे उठाते हुए भी डरते थे। शायद उनकी पत्नी लॉली इस कमजोरी को समझती थी, इसी कारण वो हर बात में उनके आगे रहा करती थी। दीन प्रभु शुरू से ही सदाचारी थे, इसलिए अपनी विदेशी पत्नी के साथ निभा भी गए, लेकिन विवाह के बाद उन्हें ये जानकर दुख हुआ था कि उनकी पत्नी के परिवार के लोग अपने को सनातन धर्म का अनुयायी बताते थे, पर उनका सारा चलन ईसाईयत की पृष्ठभूमि लिए हुए था। अपने सभी काम वे लोग अमेरिकियों की तरह ही करते थे। उनके लिए दिवाली, होली, क्रिसमस और ईस्टर में कोई भी फर्क नहीं दिखाई देता था। लॉली के परिवार वाले तो इस कदर विदेशी रहन सहन में रच गए थे कि अगर कभी कभार कोई एक भी शनिवार बगैर पार्टी के निकल जाता था तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे जीवन का कोई बहुत ही विशेष काम वो करने से भूल गए हैं। दीन प्रभु अभाव के जीवन के भुक्त भोगी थे, इसलिए वो हाथ लगे इस अवसर को खोना नहीं चाहते थे और सब कुछ जानते और देखते हुए भी वो अपने परिवार के साथ तालमेल बनाए रहे। अमेरिका में आकर उन्होंने आगे और भी पढ़ाई की, फिर बाकायदा विदेश में पढ़ाने का लाइसेंस लिया और फिर वो बच्चों के स्कूल में अध्यापक नियुक्त हो गए। परिश्रम से दीन प्रभु ने कभी मुंह नहीं मोड़ा। अपनी नौकरी से उन्होंने थोड़ा बहुत पैसा जमा किया और फिर एक दिन उस पैसे से एक छोटा सा फ्रेंचाइज रेस्टोरेंट खोल लिया। फिर उनकी मेहनत और लगन रंग लाई। रेस्टोरेंट चल निकला और वो थोड़े समय में ही सुख संपदा से भर गए। पैसा आया तो दीन प्रभु ने दूसरे धंधे भी खोल लिए और फिर एक दिन उन्होंने प्रयास करके अमेरिकी नागरिकता भी ले ली। फिर तो उन्होंने एक एक कर अपने भाई बहनों के परिवार को भी अमेरिका बुला लिया। अपने परिवार के लोगों को अमेरिका बुलाने से पहले दीन प्रभु ने सोचा था कि जब कभी विदेश में रहते हुए उन्हें अकेलापन महसूस होगा तो वे 2-1 दिन के लिए अपने भाइयों के घर चले जाया करेंगे। अब तक दीन प्रभु 3 रेस्टोरेंट और 2 गैस स्टेशन मालिक बन चुके थे। रेस्टोरेंट को वो और उनकी पत्नी संभालते थे और दोनों गैस स्टेशनों का भार उन्होंने अपने दोनों बच्चों पर डाल रखा था। खान पान में उनके यहाँ पहले ही कोई रीति रिवाज नहीं था और न ही अब है, लेकिन फिर भी दीन प्रभु किसी न किसी तरह अपने भारतीय संस्कारों को बचाए रखने की कोशिश कर रहे थे, जबकि उनकी पत्नी बड़े मजे से हर तरह का अमेरिकी शाकाहारी व मांसाहारी भोजन खाती थी। पार्टियों में वो धड़ल्ले से शराब पीती और दूसरे युवकों के साथ डांस भी कर लेती थी। दीन प्रभु जब भी ऐसा देखते तो यही सोचकर तसल्ली कर लेते कि इंसान को दोनों हाथों में लड्डू कभी भी नहीं मिल सकते। अगर उनको विदेशी जीवन की अभ्यस्त पत्नी मिली है तो उसके साथ उन्हें वो सुख और संपन्नता भी प्राप्त हुई है कि जिसके बारे में वो पराया ही सोचा करते थे। विवाह के 25 साल
पलक झपकते गुजर गए। इस बीच संतान के नाम पर उनके यहाँ एक लड़का और एक लड़की भी आ चुके थे। उन्हें याद है कि जब लॉली ने पहली संतान को जन्म दिया था तो उन्होंने कितने उल्लास के साथ उसका नाम हरिशंकर रखा था, मगर लॉली ने बाद में उसका नाम हरिशंकर से हैरिसन करवा दिया था। ऐसा ही दूसरी संतान लड़की के साथ भी हुआ। उन्होंने लड़की का भारतीय नाम पल्लवी रखा था, मगर लॉली ने पल्लवी को पॉलिन बना दिया। लॉली का कहना था कि अमेरिकन को हिंदी नाम लेने में कठिनाई होती है। उस समय लॉली ने ये भी बताया था कि उसने भी अपना लीला नाम बदलकर लॉली किया था। लॉली की सोच है कि जब जीवन विदेशी संस्कृति में रहकर ही गुजारना है तो वो कहाँ तक अपने देश की सामाजिक मान्यताओं को बचाकर रख सकती है। और दीन प्रभु अपनी पत्नी की इस सोच से सहमत नहीं थे। उनका मानना था कि ठीक है, विदेश में रहते हुए खान पान और रहन सहन के हिसाब से हर प्रवासी को समझौता करना पड़ता है, लेकिन इन दोनों बातों में अपने देश की उस संस्कृति और संस्कारों की बलि नहीं चढ़ती है कि जिसमें एक छोटा भाई अपनी बड़ी बहन को दीदी, बड़े भाई को भैया और अपने से बड़ों को आप कहकर बुलाता है। यहाँ विदेश में ऐसा कोई भी रिवाज या सम्मान नाम की वस्तु नहीं है। यहाँ चाहे कोई दूसरों से छोटा हो या बड़ा, हर कोई एक दूसरे का नाम लेकर ही बात करता है। और जब ऐसा है तो फिर एक दूसरे के सम्मान की तो बात ही नहीं रह सकती है। एक दिन पॉलिन अपने किसी अमेरिकन मित्र को लेकर घर आई और अपने कमरे को बंद करके उसके साथ घंटों बैठी बातें करती रही। तो भारतीय संस्कारों में भीगे दीन प्रभु का मन भीग गया। वो ये सब अपनी आंखों से नहीं देख सके। बेचैनी बढ़ी तो उन्होंने पॉलिन से आखिर पूछ ही लिया, कौन है ये लड़का? डैड, ये मेरा बॉयफ्रेंड है। पॉलिन ने बिना किसी झिझक के उत्तर दे दिया। दीन प्रभु जैसे सख्ते में आ गए। वो कुछ पलों तक गंभीर बने रहे, फिर बोले, तुम इससे शादी करोगी? उनकी इस बात पर पॉलिन अपने माथे पर ढेर सारे बल डालती हुई बोली, आई एम नॉट श्योर। पल्लवी ने कहा तो दीन प्रभु और भी अधिक आश्चर्य में पड़ गए। उन्हें ये सोचते देर नहीं लगी कि उनकी लड़की का इस लड़के से ये कैसा रिश्ता है जिसे मित्रता भी नहीं कह सकते हैं, और विवाह से पहले होने वाले दो प्रेमियों के प्रेम की संज्ञा भी उसे नहीं दी जा सकती है। पॉलिन अक्सर इस लड़के के साथ घूमती फिरती है, जहाँ चाहती है बेधड़क उसके साथ चली जाती है। कई बार रात में भी घर नहीं आती। उसके बावजूद वो ये नहीं जानती कि इस लड़के से विवाह भी करेगी या नहीं। काफी देर तक गंभीर बने रहने के बाद दीन प्रभु ने पॉलिन से कहा, क्या तुम बता सकती हो कि बॉयफ्रेंड और पति में क्या अंतर होता है? कोई विशेष नहीं डैड, दोनों ही एक जैसे होते हैं। अंतर है तो केवल इतना कि बॉयफ्रेंड की कोई जिम्मेदारी नहीं होती है, जबकि पति की बाकायदा अपनी पत्नी और बच्चों के प्रति एक ऐसा उत्तरदायित्व होता है जिसे उसे पूरा करना ही होता है। अतीत की यादें दिमाग में तभी साकार रूप लेती हैं जब कुछ मिलती जुलती घटनाएं सामने घटित हो। विवाह के बारे में बेटी का नजरिया जानकर उन्हें अपनी बहनों की शादी की याद आ गई। दीन प्रभु ने अपनी मर्जी से कभी अपनी दोनों छोटी बहनों के लिए वर चुने थे और दोनों में से किसी ने भी चू तक न की थी, मगर आज घर में उनकी स्थिति ये है कि अपनी ही बेटी के जीवन साथी के चुनाव के बारे में जबान तक नहीं खोल सकते हैं। दीन प्रभु को शिद्दत के साथ एहसास हुआ कि नए समाज का जो ये नया धरातल है उस पर उसके जैसा सदाचारी सरल स्वभाव का इंसान एक पल को भी खड़ा नहीं हो सकता। जिंदगी के सुव्यवस्थित आयाम अगर बाहरी दबाव के कारण बदलने लगे तो इंसान एक बार को सहन कर लेता है, लेकिन जब अपने ही लोग खुद के बनाए हुए रहन सहन के दायरों को तोड़ने लगे तो जीवन में एक झटका तो लगता ही है, साथ ही इंसान अपनी विवशता के लिए हाथ भी मलने को मजबूर हो जाता है।
दीन प्रभु जानते थे कि अपने द्वारा बनाए उस माहौल में रहने को वो मजबूर हैं, जिसकी एक भी बात उनको रास नहीं आती। वो ये भी समझते थे कि अगर उन्होंने कोई भी कड़ा कदम उठाने की चेष्टा की तो जो घर बनाया है उसे बर्बादियों का ढांचा बनते देर भी नहीं लगेगी। जिस देश और समाज में वो रह रहे हैं उसकी मान्यताओं को स्वीकार तो उन्हें करना ही पड़ेगा। जिस देश का चलन ये कहे कि ये मेरा अपना जीवन है, आप कुछ भी नहीं कह सकते हैं। और अब मैं 21 वर्ष का बालिग हो चुका हूँ। यहाँ पर बच्चों का जन्म देने वाला माता पिता का नाम केवल इस कारण चलता है क्योंकि बच्चे को जन्म देने वाले कोई न कोई माता पिता ही तो होते हैं। दिन रात की चिंता तथा काम की अधिकता के चलते एक दिन दीन प्रभु अचानक ही अपने रेस्टोरेंट में काम करते हुए गिर पड़े। अस्पताल पहुंचे और जांच हुई तो पता चला कि वो उच्च रक्तचाप और मधुमेह के रोगी हो चुके हैं। हैरिसन और पॉलिन उन्हें देखने तो पहुंचे मगर बजाय इसके कि दोनों उनका मनोबल बढ़ाते वे खुद उन्हीं को दोषी ठहराने लगे। दोनों ही कहने लगे कि अपना ध्यान नहीं रखते हैं, इतना सारा काम फैला रखा है, कौन इसको संभालेगा। अपनी औलाद के मुंह से ऐसी बातें सुनकर उनका मन पहले से और भी दुखी हो गया। इसके अलावा उनके वे भाई जिनके बारे में उन्होंने सोचा था कि साथ रहेंगे तो मुसीबत में काम आएंगे, जब उन्होंने सुना तो कोई भी तत्काल देखने नहीं आया था। हाँ, सबने केवल एक बार फोन करके अपने कर्तव्य की इतरिसी कर ली थी। अस्पताल में 2 दिन तक रहने के बाद जब वो घर आए तो डॉक्टरों ने उन्हें पूरी तरह से आराम करने की हिदायत दी थी और समय पर दवा लेने तथा हर रोज अपना ब्लड प्रेशर व ब्लड ग्लूकोज को जांचते रहने को कहा था। लेकिन घर पर अकेले पड़े पड़े तो वो अपने को और भी बीमार महसूस कर रहे थे। बच्चों से जब कभी सुबह या शाम उनका सामना हो जाता तो वो केवल हाय डैड कहकर अपना फर्ज पूरा कर लेते थे। पत्नी हर दिन उनके पलंग के पास पानी का जग भरकर रख जाती थी, पर किसी दिन छुट्टी करके पति के साथ बैठने का ख्याल उसके मन में नहीं आया। काम करते समय अचानक गिर जाने के कारण उनकी कोई हड्डी तो नहीं टूटी थी मगर उठने और बैठने में कमर में उन्हें बेहद तकलीफ होती थी। तकलीफ इतनी ज्यादा थी कि किसी के सहारे से ही वो उठ और बैठ सकते थे। आज जब उन्होंने देखा कि उनका अपना बेटा हैरिसन घर में है तो ये सोचकर आवाज दे दी थी कि उससे पानी लेकर दवा खा लेंगे और बाकी का पानी भरकर वो उनके पास भी रख देगा। लेकिन आकर उसने जो कुछ कहा उसे सुनकर उनके दिल को भारी धक्का लगा था। साथ ही उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि उनकी अहमियत आजाद ख्यालों में पलने वाले उनके बच्चों की व्यक्तिगत इच्छाओं के सामने बहुत हल्की है, जिन्हें पूरा सुख देने के लिए उन्होंने अपनी हड्डी पसली एक कर दी थी। सोचते हुए दीन प्रभु को काफी देर हो गई थी। अतीत के विचारों से हटकर एक बार पूरे घर का जायजा लिया। अपना ही घर देखकर आज उन्हें लगा कि विक्टोरियन हाउस उनकी दशा को देखकर भाए भाए कर रहा है। घर में सुख और संपदा की हर वस्तु मौजूद थी मगर ये कैसी मजबूरी उनके सामने थी कि दूसरों के हित के लिए अपना जीवन दांव पर लगाने वाले दीन प्रभु को आज एक गिलास पानी देने वाला कोई भी नहीं था। काफी सोच विचार के बाद दीन प्रभु ने फैसला लिया कि अब समय आ गया है कि वो सबसे खुलकर बात करें। अगर बच्चों की मनोधारणा उनके हित में निकली तो ठीक है, अन्यथा वो अपना सामान समेटकर भारत वापस चले जाएंगे और कहीं एकांत में शांति से रहते हुए समाज सेवा कर अपना बाकी का जीवन गुजार देंगे। शाम हुई, सब लोग घर में आ गए। रोज की तरह सब लोग एक साथ खाने की मेज पर बैठे थे तो सबके साथ खाना खाते हुए दीन प्रभु ने अपनी बात शुरू की और बोले,
बच्चों, मैं बहुत दिनों से तुम लोगों से कुछ कहना चाह रहा था, पर परिस्थितियां अनुकूल नहीं दिखती थी। आज मुझे लगा कि मैं अपनी बात कह ही दूं। मैं जब अमेरिका आया था तो अपने साथ बहुत सी जिम्मेदारियां लेकर आया था, जिन्हें पूरा करना मेरा कर्तव्य था, और मैंने वो सब कर भी लिया। यहाँ रहते हुए मैंने तुमको सभी तरह की सुविधा और सुखी जीवन देने की पूरी कोशिश की। अमेरिका के सबसे अच्छे कॉलेजों में तुम्हें शिक्षा दिलवाई। तुम लोगों के लिए रेस्टोरेंट और गैस स्टेशन खोल रखे हैं। अब ये तुम्हारी मर्जी है कि तुम इनको संभाल कर रखो या फिर नष्ट कर दो। मुझे तुमसे क्या चाहिए? केवल एक जोड़ा कुर्ता पायजामा और 2 समय की दाल रोटी। तुम पर अपना बोझ डालना नहीं चाहता हूँ, फिर भी तुम मेरी अपनी संतान हो, इसलिए तुमसे मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया है, बदले में तुम मेरे व्यक्तिगत जीवन के लिए क्या करना चाहते हो? दीन प्रभु की बातें सुनकर उनका बेटा हैरिसन गंभीर होकर बोला, डैड, मैं आपके लिए अमेरिका का सबसे आलीशान और महंगा नर्सिंग होम तलाश करूंगा, और मैं आपसे कम से कम 15 दिन में एक बार मिलने जरूर ही आया करूंगी। अपने बच्चों की बातों को सुनकर दीन प्रभु कुछ भी नहीं बोल सके, क्योंकि वो जीवन के इस तथ्य को अच्छी तरह समझ चुके थे कि विदेश में आकर अपनी सुख सुविधा के लिए वो जो कुछ चाहते थे वो तो उन्हें मिल चुका था, लेकिन इसे पाने के लिए उन्हें अपने उन भारतीय संस्कारों की कुर्बानी भी देनी पड़ी, जिसके तहत एक भाई अपनी बहन के लिए, माँ अपने बच्चों और परिवार के लिए, बेटा अपने पिता के और पत्नी अपने पति के लिए जीती है। उनके द्वारा बसाई हुई सुख की नगरी में आज खुद का वजन कितना हल्का हो चुका है, सोचकर वे उफ भी नहीं कर सके। प्यारे दोस्तों, कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं। चैनल पे नए हैं तो एक लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।